स्वागत है दोस्तों आप सभी का इस न्यू चैनल में। आज हम लोग डिफरेंशिएशन का जैसे फर्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ चुके थे, एडिशन जो मेथड होता है। आज हम लोग सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाला है जो पढ़ेंगे। ठीक, एडिशन वाला हम लोग मेथड पढ़ चुका हूँ। आज ही हम कोशिश करेंगे कि जो चैन रूल होता है ना उसको भी समझा दें। उस पर कुछ क्वेश्चन जितना पॉसिबल आ सकता है, जेई या नीट में जो पूछ सकता है ना वो हम बता देते हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। जैसे सब्ट्रैक्शन वाला में हमने बताया था, ठीक, कि एडिशन की बात करें या फिर सब्ट्रैक्शन की बात करें या फिर एक कोई के रिकैप जल्दी से आपको बता देते हैं। ठीक, एडिशन के केस में हमने क्या देखा था, ठीक, जैसे y बराबर अगर a प्लस बी है, ठीक, तो dy अपॉन डी एक्स निकालने का क्या फार्मूला होता था कि ये जो y है, ठीक, उसको dx के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। ठीक, मतलब dy अपॉन डी एक्स निकालने का फार्मूला क्या होता था, अगर y दिया गया a प्लस बी के बराबर है, ठीक, तो dy अपॉन डी एक्स निकालने का फार्मूला होता था a को एक बार dx के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए और b को एक बार dx के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए। ठीक, ये मेथड होता था एडिशन का। ठीक, अब हम लोग सब्ट्रैक्शन पे चलते हैं, क्या होता था। जैसे सब्ट्रैक्शन की अगर बात करें, सब्ट्रैक्शन में क्या होता था, जैसे y बराबर है अगर a माइनस में b के, तो dy अपॉन डी एक्स निकालने का क्या फॉर्मूला होता था, तो सेम होता था एडिशन के ही तरह। ठीक, पर a को एक बार dx के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए और बीच में माइनस का साइन बस दे दीजिए और फिर जो b है उसको dx के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए। ठीक, ये होता था सब्ट्रैक्शन में। बस फर्क ये है कि एडिशन में बीच में प्लस आता था, सब्ट्रैक्शन में बीच में माइनस आता है। ठीक, अब मल्टीप्लिकेशन पे चलते हैं हम लोग। ठीक, मल्टीप्लिकेशन में हम लोग क्या देखा था कि जैसे अगर y बराबर है a डॉट बी के, ठीक, तो अगर हमको dy अपॉन डी एक्स निकालने बोलता है, ठीक, तो इसका तो क्या करते थे हम लोग, एक बार अगर पहला टर्म को कांस्टेंट मान ले रहे हैं a को, ठीक, तो जो दूसरा टर्म b है ना उसको हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते थे। ठीक, फिर यहाँ पे हम लोग प्लस का साइन देते थे। अब पहला टर्म को कांस्टेंट मान चुके हैं तो अगला बार हम लोग दूसरा टर्म जो भी है इसको कांस्टेंट मानेंगे और पहला जो टर्म ए है उसको हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक, ये हम लोग मल्टीप्लिकेशन के केस में पढ़ते हैं। ठीक, अब डिवीजन के केस में हम लोग देखते हैं क्या होता था जो, ठीक, जैसे अगर y बराबर है a अपॉन बी के, ठीक, तो हम लोग जानते थे अगर हमसे पूछ देगा कि dy अपॉन डी एक्स निकालिए तो हम लोग जानते थे क्या कि जो डेनोमिनेटर है उसको हम लोग कांस्टेंट मान के बाहर ले आते थे और जो a बच गया a को हम लोग dx के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते थे, फिर माइनस का साइन देते थे। ठीक, इस बार जो न्यूमरेटर है, ठीक, उसको हम लोग आगे ले आएंगे, ठीक, कांस्टेंट मान के, और जो नीचे डेनोमिनेटर बच गया इस बार इसको हम लोग जो b है उसको हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते थे। ठीक, अपॉन डेनोमिनेटर का होल स्क्वायर होता था। ठीक, तो ये जल्दी से हम बता दिए कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हम लोग कैसे कैसे करते हैं। ठीक, डिफरेंशिएट। अब चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन को हम आपको स्टेप बाय स्टेप बस बता देते हैं, फिर दूसरा एक और बता देंगे जो डायरेक्ट हम बताएंगे। ठीक, तो जैसे सब्ट्रैक्शन का केस है, ठीक, और हमको डिफरेंशिएशन करना है। ठीक, तो dy अपॉन डी एक्स हमसे बोला गया निकालिए। ठीक, तो dy अपॉन डी एक्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो 8x क्यूब है, ठीक, इसको एक बार हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ठीक, और माइनस में जो log x है, ठीक, इसको एक बार हम लोग क्या करेंगे dx के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, फिर माइनस यहाँ पे दिया हुआ है, फिर e टू पावर x है, इसको हम लोग dx के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ठीक, तो आपने पढ़ा होगा 8x क्यूब कहीं पे भी लिखा रहा है। ठीक, अगर उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ठीक, तो जानते हैं जो पावर जो होता है x का, चाहे 2 3 4 जो भी हो, यहाँ पे 3 है तो वो आगे वाले टर्म से आके मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 3 8 से मल्टीप्लाई होगा तो 24 बन जाएगा, और जितना भी पावर होगा उसमें एक घटा देते हैं डिफ्रेंशिएशन के केस में। ठीक, तो एक घटाएंगे तो ऊपर में क्या हो जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा, फिर बीच में माइनस साइन देंगे और log x का डिफ्रेंशिएशन हम जानते हैं क्या होता है 1/x। सिर्फ तभी 1/x होगा जब log x के साथ वेरी करिए, अगर x की जगह 2x 3x होगा तो फिर चेन रूल लगाना पड़ेगा, ये याद रखिएगा। ठीक, तो log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x, फिर माइनस साइन है तो माइनस देंगे, e टू पावर x हम जानते हैं, चाहे इंटीग्रेशन की बात करें या डिफ्रेंशिएशन का, किसी भी केस में, ठीक, इंटीग्रेशन या डिफ्रेंशिएशन के केस में e टू पावर x का डिफ्रेंशिएशन या इंटीग्रेशन सेम ही होता है, तो यहाँ पे एज इट इज उतार देंगे e टू पावर x। ठीक, अब एक और जैसे कि क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। ठीक, जैसे y बराबर आपको दिया गया है 3 माइनस में साइन x
माइनस में कॉस एक्स दे दिया गया है, ठीक। अब आपको डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक। तो एक तो अब हम लोग ऐसे नहीं चलते हैं, डायरेक्ट करते हैं, ठीक। यहाँ पे देखिए कांस्टेंट टर्म में 3 एक्स के साथ वैरी नहीं करिए, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है, ठीक। तो यहाँ 0 देंगे, फिर माइनस के साइन, और देखिए साइन एक्स है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जब हम लोग करेंगे तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, तो यहाँ पे कॉस एक्स आ जाएगा, ठीक। फिर माइनस में साइन देंगे और फिर कॉस एक्स आएगा। कॉस एक्स का हम लोग डिफरेंशिएशन जानते हैं कि माइनस क्या होता है, साइन एक्स होता है, तो यहाँ पे माइनस साइन एक्स हम लोग रखेंगे, ठीक। तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 0 माइनस में कॉस एक्स प्लस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन एक्स, ठीक। आपको आपको ये बोला जा सकता है कि बताइए डी वाई स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन पूछ देगा, ठीक। मतलब इसको एक बार और डिफरेंशिएट आपको करने बोल रहा है, ठीक। तो 0 का तो कुछ भी डिफरेंशिएशन होगा नहीं, 0 ही होगा, तो 0 ले लेते हैं माइनस में। फिर इस बार कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे, तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, तो यहाँ पे माइनस में साइन एक्स रख देंगे, ठीक। फिर प्लस के साइन देंगे, ठीक। फिर यहाँ पे साइन एक्स है, ठीक। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आप जानते हैं कितना होता है, कॉस एक्स होता है, तो कॉस एक्स यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक। मतलब डी वाई स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर एक्स का जो वैल्यू है 0 प्लस में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए प्लस हम लोग लिखें, साइन एक्स प्लस में इधर क्या है कॉस एक्स है, ठीक। और आपको ऐसा बोला जा सकता है, ठीक, कि बताइए वन अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू क्या होगा, ठीक। तो हम लोग क्या करेंगे, वन अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू देखिए कितना निकल गया है, तो 0 माइनस में कॉस एक्स प्लस में साइन एक्स है, ठीक। यही जब ऊपर जाता है, पता है आपको डिवीजन में जब भी ऐसे रहता है तो ये डी एक्स है हमेशा ऊपर की तरफ चल जाता है, और क्या बन जाता है, ये क्या बन जाएगा आपका डी एक्स अपॉन डी वाई बन जाता है, ठीक। जिसका वैल्यू हम लोग बोल सकते हैं बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 0 माइनस में कॉस एक्स प्लस में साइन एक्स के, ठीक। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको पूछा भी है, कभी कभी पॉसिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक। बच्चे सर लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये डी एक्स अपॉन डी वाई निकलेगा कैसे, तो ऐसे निकलता है, ठीक। बस अब डिवीजन में यही चीज़ को कर दीजिएगा तो अपोजिट में पलट के डी एक्स अपॉन डी वाई ही बन जाता है। आपको ऐसा बोला जा सकता है डी वाई का वैल्यू बताइए क्या होगा, ठीक। तो ठीक ये पूछा जा सकता है, तो हम लोग सेम जैसे डी वाई अपॉन डी एक्स जो निकाले थे ना, कितना निकाले थे, तो 0 माइनस में कॉस एक्स प्लस में साइन एक्स निकाले थे, ठीक। तो डी वाई हमसे पूछा ही गया है, तो डी वाई बराबर क्या कर देंगे, 0 डॉट डी एक्स माइनस में कॉस एक्स इंटू में डी एक्स प्लस में साइन एक्स डॉट डी एक्स, ठीक। यही जो आपका वैल्यू हो जाएगा डी वाई का। तो ये 1 2 3 4 ये 4 चीज़ आपका किसी भी तरह का सब्ट्रैक्शन मेथड और एडिशन मेथड है, ये 4 चीज़ें भी पूछ सकता है, ठीक। अब हम लोग मल्टीप्लिकेशन पे चलते हैं, ठीक। थोड़ा गर्मी है टॉलरेट कर लीजिएगा, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन के मेथड पे अब हम लोग चलते हैं, ठीक। तो मल्टीप्लिकेशन में आपको बता ही दिए कैसे करते हैं, तो यहाँ पे एक स्टेप एक क्वेश्चन भी चल लेते हैं स्टेप वाइज, ठीक। जैसे डी वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू पूछा गया है, ठीक। तो हम लोग क्या बोले थे कि एक बार एक टर्म का कांस्टेंट मान लीजिए, तो 3x को अगर कांस्टेंट मान लेते हैं तो इसको आगे ले लेंगे, ठीक। और दूसरा टर्म को डिफ्रेंशिएट कर देंगे साइन एक्स को, ठीक, डी एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक। फिर प्लस के साइन लेंगे, और पहला टर्म को इस बार कांस्टेंट मान चुका है ना, तो अगला बार दूसरा टर्म को कांस्टेंट मान लेते हैं, ठीक, साइन एक्स को, ठीक। और पहला टर्म को इस बार अभी डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक, 3x को dx के रिस्पेक्ट में, ठीक। तो 3x तो 3x ही रह जाएगा डॉट साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन जानते हैं क्या होता है, कॉस एक्स आपका होता है, ठीक। प्लस में साइन एक्स डॉट 3 तो कांस्टेंट है तो बाहर निकल जाएगा, और डी एक्स अपॉन डी एक्स कट के क्या वैल्यू बनी आ जाएगा, ठीक। ठीक मतलब ये आपका रिजल्ट है जो आ जाएगा, ठीक। और एक और ऐसा क्वेश्चन दिया जा सकता है आपको, ठीक है ना, जैसे कि ठीक बाई बराबर दिया गया है ई टू पावर एक्स डॉट कॉस एक्स, ठीक। तो आपको डी वाई अपॉन डी एक्स पूछ देगा, ठीक, कि निकालिए क्या होगा, ठीक। तो हम जानते हैं ई टू पावर एक्स, एक टर्म को अगर शुरू में अगर इसको कांस्टेंट मान रहे ई टू पावर एक्स को, ठीक, तो जो कॉस एक्स बच गया आपका, ठीक, इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, फिर प्लस के साइन देंगे, फिर इस बार दूसरा टर्म को कांस्टेंट मानेंगे कॉस एक्स को, ठीक। और जो पहला टर्म है उसको ए टू पावर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक। तो ए टू पावर एक्स यहाँ पे होगा
ई टू पावर एक्स तो एज इट इज कॉन्स्टेंट मान के बाहर निकाल लें तो उतना ही होगा। और कॉस एक्स का आप लोग डिफ्रेंसिएशन पढ़े थे, कितना होता है, माइनस में साइन एक्स होता है, तो माइनस में साइन एक्स प्लस में इधर में कॉस एक्स है डॉट ई टू पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन हम जानते हैं ई टू पावर एक्स में होता है, तो इसको एज इट इज रख देंगे। ठीक, अब डी, अब आपसे ऐसा बोला जा सकता है डी वाई स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर एक्स का वैल्यू बताइए क्या होगा, कि आपको मतलब एक बार और बोल रहा है आपको क्या, डिफ्रेंशिएट करने के लिए बोल रहा है। ठीक, इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए इस बार बोल रहा है, ठीक है ना। तो इसको, इसका डिफ्रेंशिएशन जो है पॉसिबल तो है, लेकिन छोड़िए आगे, आप आपसे पूछता नहीं है, बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। ठीक, इसीलिए छोड़ देते हैं यहीं पे। इसके जगह पे एक और क्वेश्चन कोई और सा हम लोग ले लेते हैं। ठीक, जैसे बोला जा सकता है आपको कि बताइए y बराबर दे दिया गया है log x डॉट साइन एक्स दिया गया है। ठीक, और आपको आपसे डी वाई अपॉन डी एक्स पूछा गया है, तो हम एक बार पहला टर्म log x को अगर हम कांस्टेंट मान ले रहे हैं, ठीक, तो इस बार साइन x जो है ना उसको हम लोग क्या करेंगे, डी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर प्लस के साइन देंगे। इस बार पहला टर्म कांस्टेंट मानते तो अगली बार दूसरा टर्म को कांस्टेंट मान लेंगे साइन एक्स को। ठीक, तो इस बार log x जो है उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे डी एक्स के रिस्पेक्ट में। तो log x तो कांस्टेंट मान के बाहर निकालें तो log x ही रह जाएगा, और साइन x का डिफ्रेंशिएशन जानते हैं cos x होता है, तो cos x लिखेंगे, फिर प्लस के साइन देंगे, और साइन x को यहाँ कांस्टेंट मान के बाहर निकाले थे तो यही रह देंगे। और log x का डिफ्रेंशिएशन जानते हैं 1/x होता है। तो ये आंसर आपका मल्टीप्लिकेशन में इसी टाइप का बस पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं। अब हम लोग चलते हैं डिवीजन पर। जैसे आपको ऐसा दे दिया जा सकता है y बराबर 3x स्क्वायर अपॉन log x, तो आपसे डी वाई अपॉन डी एक्स पूछा जा सकता है। तो इसको हम लोग मेथड स्टेप बाय स्टेप ही चलते हैं। ठीक, इस मेथड को तो हमने क्या बोला था कि डिवीजन के केस में क्या, जो डिनोमिनेटर है उसको कांस्टेंट मानेंगे सबसे पहले, तो डिनोमिनेटर तो log x है, तो इसको कांस्टेंट मान के बाहर निकाल लेंगे। ठीक, और न्यूमिनेटर बच गया ना, इसको क्या करेंगे, जो 3x स्क्वायर है इसको dx के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, फिर माइनस का साइन देंगे, और फिर जो न्यूमिनेटर इस बार है उसको कांस्टेंट मान के बाहर निकाल लेंगे, तो 3x स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। और डिनोमिनेटर जो अब बच गया log x उसको इस बार डिफ्रेंशिएट कर देंगे dx के रिस्पेक्ट में। तो log x तो कांस्टेंट और अपॉन क्या बोले थे, अपॉन में क्या करते हैं हम लोग, जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर कर देते हैं, मतलब log x का स्क्वायर कर देंगे। तो log x तो कांस्टेंट मान के शुरू में जो बाहर निकाले थे तो उसको एज इट इज रहने देंगे, और 3x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, पावर जो भी आगे आके मल्टीप्लाई हो जाता है, जो भी टर्म रहता है उससे, तो 3 2 या 6 हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई होता, और जो पावर जितना भी होता है उसमें एक घटा देते हैं डिफ्रेंशिएशन के केस में, तो 6x हो जाएगा। ठीक, माइनस में दूसरी बार 3x स्क्वायर को कांस्टेंट माने थे तो एज इट इज रहने देंगे, डॉट log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है, अपॉन क्या नीचे में क्या था, log x का होल स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। या फिर ऐसा एक और क्वेश्चन हम लोग ट्राई कर लेते हैं, y बराबर जैसे दिया गया e टू पावर x अपॉन cos x दिया गया है, और हमसे dy अपॉन dx पूछा गया है। तो हम लोग क्या बोले थे कि सबसे पहले क्या, जो डिनोमिनेटर है उसको कांस्टेंट मान के बाहर निकालते हैं, तो cos, ये डिनोमिनेटर cos x है, तो इसको हम लोग कांस्टेंट मान के बाहर निकाल लेंगे, और यहाँ पे जो e टू पावर x बच गया इसको हम लोग dx के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, फिर माइनस साइन देंगे, और इस बार जो न्यूमरेटर है अगली बार, ठीक, यहाँ पर, तो इस न्यूमरेटर को कांस्टेंट मान के बाहर निकाल लेंगे हम लोग, और जो बच गया डिनोमिनेटर cos x उसको हम लोग dx के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, अपॉन हम जानते हैं जो डिनोमिनेटर है उसका हमेशा होल स्क्वायर होता है। ठीक, तो cos x को कांस्टेंट माने थे तो एज इट इज रह जाएगा, और e टू पावर x का डिफ्रेंशिएशन e टू पावर x ही होता है, फिर माइनस साइन देंगे, फिर यहाँ पे e टू पावर x आ जाएगा। ठीक, और cos x का डिफ्रेंशिएशन आप जानते हैं माइनस साइन x होता है, तो यहाँ पे माइनस में साइन x आ जाएगा, अपॉन नीचे में कितना है cos x का होल स्क्वायर। बस इतना ही समझिए, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन
या जो एडिशन हम करा दिए हैं इसमें इससे ज़्यादा बाहर नहीं पूछेगा, चाहे जेई का हो या फिर नीट का हो। ठीक, पहले भी पूछ चुका है, ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आता इससे, लेकिन पहले आ चुका है कि 2, तो उसके अकॉर्डिंग आप समझिए इसी टाइप का, इसी लेवल का पूछता है, इससे ज़्यादा नहीं। अब हम लोग चैन रूल पे चलते हैं। चैन रूल में आपको इस प्रकार दे दिया जा सकता है, जैसे y बराबर e⁻3x आपको दे देगा। ठीक, और आपसे dy/dx का वैल्यू पूछ लेगा क्या होगा। ठीक है ना, आपको डिफ्रेंशिएशन में पूछ देगा कि dy/dx वैल्यू क्या होगा। तो आपको ये तो पता था कि अगर e⁻x रहता तब तो डिफ्रेंशिएशन e⁻x ही होता, लेकिन इस पर क्या दिया गया है e⁻3x, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो जो e⁻3x है ना, तो हम जानते हैं जो डिफ्रेंशिएशन होता है e⁻x रहता है तो क्या e⁻x ही आता है, तो इस पर यहाँ 3x है ना, तो यहाँ पर शुरू में हम लोग क्या करेंगे e⁻3x ही है जो हम लोग क्या करेंगे रहने देंगे। ठीक है ना, और क्या करेंगे अगली बार डॉट का साइन देंगे, फिर जो पावर में जो 3x है ना उसको हम लोग dx के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा आंसर आपका। इधर तो e⁻3x है, डॉट 3 कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेंगे, तो अंदर में dx/dx कट के 1 आएगा, मतलब यही जो आपका आंसर आ जाएगा e⁻3x.3। ठीक, या फिर बोल सकते हैं 3e⁻3x। एक ऐसा क्वेश्चन दिया जा सकता है आपसे, या फिर दूसरा क्वेश्चन ऐसा आपसे दिया जा सकता है y बराबर 3x² प्लस में log 2x माइनस में sin x²। ठीक, ऐसा आपसे क्वेश्चन दिया जा सकता है, आपसे dy/dx का वैल्यू पूछ देगा। तो देखिए 3x² है, 3x² का तो डिफ्रेंशिएशन जानते हैं क्या हो जाएगा, 2 3 से आके मल्टीप्लाई करे होगा तो 6 बन जाएगा, और पावर जितना भी होगा डिफ्रेंशिएशन के केस में 1 घटा देते थे, 1 घटाएंगे तो 6x⁻1 बच जाएगा। फिर प्लस है तो प्लस का साइन देंगे, और log x है, आप जानते हैं कि log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है वो 1/x होता है, तो यहाँ पे लेकिन log 2x है, तो log 2x है तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर 1/x log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है ना, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे 1/x ब्रैकेट में यहाँ पे क्या 2x था। ठीक, और हम लोग क्या करेंगे इस बार जो 2x है उसको हम लोग dx के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर माइनस है तो माइनस आने लगाएंगे, और sin x का डिफ्रेंशिएशन आप जानते हैं cos x होता था। ठीक, लेकिन sin x² है तो पहले तो sin की जगह पे cos ले आएंगे, तो cos ब्रैकेट में x² एज इट इज रहने देंगे, और फिर डॉट का साइन देकर हम लोग क्या करेंगे जो x² है ना इस बार उसको dx के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 6x प्लस में 2x/x काट जाएगा तो ये सही है, तो यहाँ पे 2 बच जाएगा डॉट, और 2 यहाँ से कांस्टेंट निकल जाएगा तो dx/dx 1 आ जाएगा, फिर माइनस के साइन देंगे cos ब्रैकेट में x² डॉट x² का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो 2 है यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 हम 1 मानते हैं, तो 1 से 2 मल्टीप्लाई होगा तो क्या 2 ही बच जाएगा, 2 बन जाएगा, और x⁻2 है तो डिफ्रेंशिएशन के केस में 1 हमेशा घटाते हैं, तो 1 घटाएंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, मतलब फाइनल आंसर हम बोल सकते हैं 6x प्लस में 4 माइनस में cos x² डॉट 2x आ जाएगा। या एक और क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, जैसे y बराबर दे दिया जाएगा आपको e⁻x प्लस e⁻x प्लस में log 3x माइनस में cos x³ से dy/dx का वैल्यू पूछ लेगा।
तो ई टू पावर एक्स का आप जानते हैं डिफ्रेंसिएशन ई टू पावर एक्स से रहता है, तो यहाँ पे ई टू पावर एक्स ही आएंगे। प्लस में लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन आप जानते हैं क्या हो, 1/x होता है। तो 1 लॉग की जगह पे यहाँ पे 1/x रख देंगे और ब्रैकेट में 3x का, तो यहाँ पे 3x लेंगे, ठीक है ना। फिर डॉट का साइन देंगे और इस बार 3x जो है इसको हम लोग dx के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, क्योंकि हम log x के साथ वैरी नहीं कर रहे हैं, 3x के साथ वैरी कर रहा है, ठीक। तो इस केस में चैन रूल ही लगेगा, तो ये लगा दिए। फिर माइनस में cos x का डिफ्रेंशिएशन आप जानते हैं क्या होता था, माइनस में sin x होता था, लेकिन यहाँ पे cos x हो गया। तो cos का डिफ्रेंशिएशन क्या है, माइनस में साइन पहले तो लिख लेंगे, मतलब माइनस साइन जो तो हमारा क्वेश्चन दिया गया वो लिख लिए, और फिर हम माइनस में साइन माइनस में साइन ब्रैकेट में एक्स क्यूब डॉट क्या करेंगे, फिर एक्स क्यूब जो है ना इस बार उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे डी एक्स के रिस्पेक्ट में। तो हमारा क्या ई टू पावर एक्स प्लस में एक्स से एक्स कट गया, मतलब 3 बच जाएगा, डॉट 3 एक कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल लेंगे तो डी एक्स अपॉन डी एक्स कट के 1 बच जाएगा, माइनस 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 यहाँ क्या प्लस हो जाएगा, और साइन ब्रैकेट में एक्स क्यूब है डॉट यहाँ पर फिर एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो हम कुछ नहीं यहाँ पर मतलब 1 है, तो 1 से 3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 ही बन जाएगा, इनटू में डिफ्रेंशिएशन के केस में जितना भी पावर होता है उसमें से एक घटा देते हैं, तो यहाँ 3 था, एक्स टू पावर 3 है ना, तो एक घटा देंगे तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, मतलब ई टू पावर एक्स प्लस में 9 प्लस में साइन एक्स क्यूब डॉट 3x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। 3 और एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ठीक। आप लोग देख लेते हैं मल्टीप्लिकेशन के केस में देख लेते हैं, जैसे y बराबर ई टू पावर 3x डॉट log x ले लेते हैं, ठीक। आपसे dy अपॉन dx का जो वैल्यू पूछा जा सकता है, ठीक। तो आपने देखा था कि मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होता है, जब सबसे पहला टर्म में अगर जो दिया गया उसको हम लोग कांस्टेंट मान लेते हैं, ठीक। तो ई टू पावर 3x को कांस्टेंट मान लेंगे, ठीक। फिर क्या करते हैं हम लोग, डॉट का साइन देके दूसरा टर्म जो log x है इसको हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, ठीक, dx के रिस्पेक्ट में। फिर हम लोग प्लस का साइन देते थे, अब दूसरी बार क्या करते थे, अगर इस बार पहला टर्म को कांस्टेंट माने तो दूसरी बार दूसरा टर्म को कांस्टेंट मानते थे हम लोग, और जो पहला टर्म दिया गया है, ठीक, जो ई टू पावर 3x उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे dx के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, ई टू पावर 3x एज इट इज़, क्योंकि कांस्टेंट मान के बाहर निकाले थे, और log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है, प्लस में ये को दूसरी बार कांस्टेंट log x को माने थे, तो यहाँ पे log x हो जाएगा, डॉट ई टू पावर 3x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो हम जानते हैं ई टू पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता था, ई टू पावर x, तो यहाँ पे एज इट इज रहने देंगे, ई टू पावर 3x ही रहने देंगे, लेकिन डॉट का साइन देके क्या करेंगे, ई टू जो 3x है ई टू पावर 3x, तो उसका 3x को क्या हम लोग dx के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ x के साथ वेरी नहीं करेंगे, ई टू पावर 3x के साथ वेरी करेंगे, इसलिए चैन रूल यहाँ भी लगाएंगे, ठीक। तो ई टू पावर 3x डॉट 1/x प्लस में log x डॉट ई टू पावर 3x डॉट 3 कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, dx अपॉन dx कट के 1 आ जाएगा, यही आपका आंसर होगा। एक और चलिए डिवीजन के केस में देख लेते हैं, y बराबर है log 2x अपॉन ई टू पावर 4x, आपसे dy अपॉन dx का वैल्यू पूछा जा सकता है, ठीक। तो dy अपॉन dx का वैल्यू पूछा जा सकता है, तो हम जानते हैं डिवीजन केस में जो डिनोमिनेटर है उसको सबसे पहले कांस्टेंट मान के बाहर निकाल लेते हैं, तो ई टू पावर 4x बाहर आ जाएगा, और जो न्यूमरेटर है, ठीक, जो log 2x है इसको हम लोग dx के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, फिर माइनस साइन देते थे, और फिर जो न्यूमरेटर है उसको इसमें कांस्टेंट मान के बाहर निकालते थे हम लोग, और जो डिनोमिनेटर है हमारा ई टू पावर 4x उसको हम लोग dx के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते थे, ठीक। और जो डिनोमिनेटर है ई टू पावर जैसे आपका 4x दिया गया इसका स्क्वायर कर देते थे, ये चीज़ तो आप जानते ही हैं। तो ई टू पावर 4x डॉट log 2x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, तो log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता था, ये आपको बताए थे, तो 1/x
हम लोग लिख देंगे और ब्रैकेट में 2x डॉट देंगे, फिर जो 2x है क्योंकि log x के साथ में वेरी करेंगे 2x के साथ, इसीलिए जो 2x होगा उसको हम लोग dx के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर माइनस का साइन देंगे, फिर log यहाँ पे 2x है डॉट e टू पावर 4x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो हम जानते हैं e टू पावर जो x होता है उसका डिफ्रेंशिएशन e टू पावर x ही होता है, लेकिन e टू पावर 4x है तो यहाँ पर एक बार तो पहले e टू पावर 4x लिखेंगे, फिर डॉट e x के साथ वेरी नहीं कर रही है, e टू पावर 4x के साथ वेरी कर रही है, इसलिए जो 4x है ना उसको हम लोग dx के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर e टू पावर 4x का होल स्क्वायर कर देंगे। तो e टू पावर 4x डॉट x से x कटा तो e टू पावर 4x डॉट टू कॉन्स्टेंट है उसको बाहर निकाल लेंगे तो dx अपॉन dx कट के 1 आ जाएगा, माइनस में log 2x डॉट ई टू पावर 4x डॉट 4 कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा, dx अपॉन dx कट के 1 आ जाएगा अपॉन ई टू पावर 4x का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो फाइनली रिजल्ट आपका ई टू पावर 4x डॉट 4 माइनस में log 2x डॉट ई टू पावर 4x डॉट 4 अपॉन क्या हो जाएगा ई टू पावर 4x का होल स्क्वायर। ठीक, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 ई टू पावर 4x माइनस में log 2x इंटू में ई टू पावर 4x इंटू में 4 को आप आगे भी ले सकते हैं। ठीक है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो इसी प्रकार से आपका चैन रूल में भी इससे ज़्यादा टफ और कुछ नहीं पूछ सकता ना, क्वेश्चन इससे ज़्यादा टफ बन सकता है। बस इसी चीज़ में समझिए, उल्टा पुल्टा बस करके आपसे पूछेगा। अगर पसंद आए तो आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।